चलिए आज की क्लास में हम लोग CSS को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और CSS में सेलेक्टर जो है उसको हम पढ़ेंगे आज कि सेलेक्टर क्या होता है। आपके पास सबसे पहले मैं बता दूं कि CSS का यहाँ पर एक पहला पिछली क्लास का कोड रखा हुआ है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर दो विंडोज ओपन है। पहले विंडो में आपको यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस दिख रहा है, यहाँ पर हम कोड करते हैं। और जब इसको सेव करके दूसरा विंडो जो है यहाँ पर जब रीलोड करते हैं, सेम फाइल है, यहाँ पर test.html को ब्राउजर में लोड किया जाता है तो ऐसा दिखता है, और test1.html को जब नोटपैड में ओपन किया जाता है तो कोड ऐसा दिखता है। ब्राउजर इसमें से जो टैग्स वगैरह है उनको रिमूव करके इस तरीके से डिस्प्ले करता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है CSS में लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी कि सबसे पहला पॉइंट था कि CSS को हमेशा हेड टैग में लिखा जाता है। CSS बनाने के लिए स्टाइल टैग का यूज किया जाता है, और CSS के लिए यहाँ पर हम किसी एक टैग या एलिमेंट को यूज करते हैं और उसका फॉर्मेट दिखाते हैं या डिफाइन करते हैं। CSS सिर्फ डिजाइनिंग के काम आता है। CSS वेब पेज को बताता है कि वेब पेज कैसा दिखेगा, उसके कंटेंट क्या होंगे ये डिसाइड नहीं करता है। वेब पेज की जो डिजाइन होती है उसे डिसाइड करता है CSS, यानी वेब पेज पे को अट्रैक्टिव लुक देने का काम करता है CSS। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक CSS बना हुआ है जिसमें H1 जो एलिमेंट है उसकी स्टाइल यहाँ पर दी गई है कि H1 टैग जब भी आप बॉडी में यूज करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये जो CSS में जो बना हुआ है इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आपका है हिस्सा, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर है, यानी कि यहाँ पर ये सेलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? और ये आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का वैल्यू है या डिक्लेरेशन है। तो CSS का सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले हमको सेलेक्टर लिखना होता है। ये जो हिस्सा है जो H1 लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्टर बोलते हैं, CSS सेलेक्टर। और यही आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है CSS सेलेक्टर। तो ये जो सेलेक्टर है, यहाँ पर हम सेलेक्टर का नाम लिखते हैं। सेलेक्टर का काम होता है कि यहाँ पर जो भी नाम हमने लिखा है उसको बॉडी में सेलेक्ट करना या ढूंढना या फाइंड करना। तो जहां जहां H1 लिखा होगा सबको सेलेक्ट करेगा ये, और H1 को सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर रेड कर देगा। क्लियर है? समझ में है? ये जो सेलेक्टर है वो कई टाइप के होते हैं। तो CSS सेलेक्टर कहते हैं जो ये वाला हिस्सा है, उसका काम होता है कि आपके बॉडी में, HTML की जो बॉडी है वहां पर सेम एलिमेंट, सेम चीज को फाइंड आउट करना या सेलेक्ट करना और सभी में ये स्टाइल अप्लाई कर देना। तो ये सेलेक्टर है और ये डिक्लेरेशन या डेफिनेशन है। यहाँ पर जो सेलेक्टर है वो कई टाइप के होते हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सेलेक्टर क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो H1 लिखा हुआ था इसको एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर का काम क्या होता है, इसमें पहले से बने हुए कोई टैग का नाम दिया जाता है और उस टैग को वो सेलेक्ट करता है। यानी HTML के जो एलिमेंट हैं जैसे H1, H2, H3, हम उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर कहलाता है। यानी उस एलिमेंट को HTML की बॉडी में वो ढूंढेगा और फिर उसे फॉर्मेट दे देगा, जो भी फॉर्मेट ऊपर में दिया हुआ है। तो पहला जो सेलेक्टर हमने देखा इसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। क्लियर है? एलिमेंट सेलेक्टर को आप कुछ ग्रुप में भी दे सकते हैं, H1, H2, यानी H1 और H2 दोनों पर सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि लास्ट क्लास में जो आपने देखा था एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में ही देखा था। आज हम लोग जो दूसरा टाइप देखेंगे उसमें हम देखेंगे ID सेलेक्टर। हमारा जो सेलेक्टर है वो एलिमेंट सेलेक्टर पहले हमने देखा था, आज हम देखेंगे ID सेलेक्टर। तो ID सेलेक्टर बनाने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना होता है, हमको एक सिंबल यूज करना होगा जिसका नाम है हैश। तो जब भी आप CSS का कोड लिखेंगे वहां पर हैश के साथ कोई भी ID देते हैं। ID यूजर डिफाइंड होती है, यानी कि आप अपने मन से कुछ भी नाम यहाँ पर ID का दे सकते हैं।
सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि एक पेज पर दो आईडी सेम ना हो, नहीं तो दोनों के फॉर्मेट मिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक आईडी दिया साइन, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो जब भी कोई मैं यहाँ पर एलिमेंट देता हूँ और उसके सामने अगर हैश लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे आईडी सेलेक्टर, इसको हम कहेंगे आईडी सेलेक्टर। तो ये जब आईडी सेलेक्टर क्रिएट होता है तो इसको साइन नाम का टैग नहीं ढूंढेगा ये, बल्कि जिस टैग में हम आईडी लिखे रहेंगे उसको वो ढूंढेगा। ठीक है, आईडी सेलेक्टर का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर दिया है कि साइन नाम की जो आईडी है उसमें कलर कर दिया गया है रेड। अगर मैं इसको सेव कर देता हूं तो आप देखेंगे कि H1 पे जो रेड हो रहा था वो इफेक्ट यहां से हट गया। ठीक है, अब ये साइन नाम की जो आईडी है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। बॉडी में अगर मैं यहाँ पर, ये जो हमारी बॉडी है, यहाँ पर अगर मैं किसी भी टैग के आगे, जैसे मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ टैग लगाता हूं, पी टैग लगाया मैंने और पी टैग में मैंने इसको बंद कर दिया। ध्यान से देखेंगे मैंने पैराग्राफ टैग लगाया है और वहां पर मैंने पैराग्राफ टैग में हेलो लिखा। क्लियर है? अभी मैंने इस आईडी सेलेक्टर को यूज नहीं किया है कहीं भी, तो क्या होगा, फिलहाल हेलो ऐसा ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस आईडी सेलेक्टर को यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे उस टैग के अंदर यहाँ लिखना होगा आईडी इक्वल टू डबल कोट में साइन, यानी कि पी टैग है उसके साथ ये वाला आईडी सेलेक्टर का जो फॉर्मेट है वो काम करेगा। आईडी सेलेक्टर का फॉर्मेट क्या दिया हुआ है कि कलर इक्वल टू रेड, तो जहां भी ये वाली फॉर्मेट लगेगा, देखो ये रेड हो गया। मैं यहाँ पर दो तीन चीज लगा सकता हूँ कि इसका फॉन्ट बड़ा हो जाए, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर दो चीजें लगा देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा के दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने साइन नाम का जो आईडी सेलेक्टर बनाया था उसमें मैंने डिफाइन किया कि कलर होगा रेड और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर। तो जहां जहां पर भी मैं यहाँ पर किसी भी टैग के साथ आईडी इक्वल टू साइन लिख दूंगा तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा और उसका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेकेंड टाइप का सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर है जिसका नाम है आईडी सेलेक्टर। सर आपका माइक ऑफ है सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है सर अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आईडी सेलेक्टर जो है, मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि आईडी सेलेक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको है स्टाइल टैग तो बनाना ही होता है और यहाँ पर हैश अगर आप लगा देते हैं तो ये आपका आईडी सेलेक्टर बन जाता है। तो अभी हमको इससे फायदा क्या हो रहा था, पहले हम यहाँ पर अगर H1 लिख रहे थे, आप देखेंगे कि यहाँ पर हम H1 लिख रहे थे, इस पेज में जितने H1 थे सब जगह फॉर्मेट अप्लाई हो जा रहा था। ये भी रेड हो जा रहा था, ये भी रेड हो जा रहा था, ये भी रेड हो जा रहा था और ये भी रेड हो जा रहा था। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, इन चार H1 में से मैं चाहूं तो केवल दो को ही रेड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आईडी सेलेक्टर बनाया है और इसके साथ में आईडी अटैच किया, H1 आईडी इक्वल टू साइन, दूसरे के साथ नहीं किया, तीसरे के साथ फिर कर दिया। तो आप देखेंगे कि जिसके साथ मैं आईडी अटैच करूंगा सिर्फ उसी के साथ होगा।
हालांकि ये चारों H1 है, ये चारों H1 थे, लेकिन इन तीन के साथ मैंने आईडी अटैच की तो फिर तीन पे ही अप्लाई हुआ, इस पे ये सेकंड वाले पर H1 होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं हुआ। तो ये अंतर होता है एलिमेंट सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में। एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है वो सेलेक्ट ऑल की तरह होता है, जितने भी H1 होंगे सबको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और जो आईडी सेलेक्टर है वो वन बाय वन सेलेक्ट होता है। आईडी सेलेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आया आईडी सेलेक्टर। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आईडी सेलेक्टर में सीएसएस हटाने के बाद नॉर्मल एचटीएमएल कैसे दिख रहा है देखिए। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर सीएसएस लगाता हूँ, ये कॉपी किया और देखिए डिजाइन चेंज हो गया। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि एक पेज था, नॉर्मल एचटीएमएल लगाते ही वो एकदम सिंपल दिख रहा था और आपको लगा था हम भी इसको बना लेंगे, लेकिन जैसे ही सीएसएस लगाया वो कलरफुल दिख रहा था आपको एकदम। तो जैसे ही मैंने सीएसएस लगाया तो वो कलरफुल और अपना स्टाइल यहाँ पर उसने चेंज कर दिया। क्लियर है? तो सीएसएस, अब मान लीजिए मैंने एक पेज बनाया है जिसमें ऐसा दिख रहा है, दूसरा पेज बनाएंगे सिर्फ सीएसएस को यहाँ पर लगा देंगे तो वो अपने आप वो पूरी स्टाइल एज इट इज ऐसा ही कर देगा, चाहे आप वो कैसा भी बनाए हो। H1 टैग अगर लगाए हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिखे हो, उसकी स्टाइल ये रेड हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये चेंज जो होता है वो सीएसएस लगाते साथ ही हो जाता है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ सीएसएस को, वहां पे क्लिक करके अलाउ कर दिया गया था। ये देखिए, क्लियर है? तो इसमें हमने आज जो टॉपिक देखा इसका नाम था आईडी सेलेक्टर। कुल मिला के हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी सीएसएस में उसका नाम है सेलेक्टर। और लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था और आज हम आईडी सेलेक्टर के बारे में देखें। आईडी सेलेक्टर की खासियत यह है कि स्टाइल नाम का टैग बनाना पड़ेगा और हैश के साथ यूजर डिफाइंड वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ऐसा करने से ये आईडी सेलेक्टर कहलाता है। और इसकी खासियत ये है कि जहां जहां पर ये टैग को आइडेंटिफाई नहीं करता, जिस टैग के साथ आप आईडी को अप्लाई करेंगे सिर्फ वहीं पर ये अप्लाई होगा, यानी कि ये स्पेसिफिक एरिया पर ही अप्लाई होता है। जबकि एलिमेंट सेलेक्टर जो है वो स्पेसिफिक टैग एरिया पर या एलिमेंट एरिया पर अप्लाई होता है। इससे खासियत ये है कि आप एक ही टैग को अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर वो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो आप लोग।